अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको बताएंगे कि थाना सांदा की हदूद में बच्चों की लड़ाई पर एक शख्स की जान चली जाती है। ये लड़ाई की वजह क्या थी, क्यों मार कुटाई तक ये मामला पहुंचता है और पुलिस इसमें अब तक क्या कार्रवाई कर सकी है, ये सब कुछ हम आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। आज के जुर्म अंजाम के हवाले से जो स्टोरी और कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका मुख्तसर खुलासा कुछ इस तरह से है कि थाना सांदा की हदूद में एक वाक़या पेश आता है और वाक़या ये बाद में कत्ल की वारदात बन जाता है। छोटे से बच्चे का अपने मोहल्ले में ही अपने घर के करीब ही एक दुकान पर जाना होता है। वहाँ से वो कुछ खाने पीने की चीज़ें लेता है क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है, सिर्फ 7 साल उसकी उम्र है। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर दुकान के करीब बसने वाले कुछ अफराद उस बच्चे को डांटते हैं या उसकी डांटते हैं या उसको मारते हैं और मकतूल अपने बेटे की शिकायत पर वहाँ पर उन लोगों से पूछने के लिए जाता है कि उनके बच्चे को, उनके बेटे को क्यों मारा गया। बाप जब वहाँ पे पहुँचता है तो वो ये जानने की कोशिश करता है कि उसके बेटे को मारने वाले कौन लोग हैं और उसकी वजह क्या है। जब ये पूछगिछ की जाती है, पूछा जाता है बाप की जानिब से, तो वहाँ पर कुछ अफराद जिनके साथ पहले तलख़ कलामी होती है, फिर नौबत इस हद तक पहुँचती है कि उन दोनों के दरमियान में लड़ाई झगड़ा होता है। मामला कुछ इतना बड़ा भी नहीं था कि किसी की जान ली जाए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी कर रही है इस मामले की। पुलिस के मुताबिक कि झगड़ा होता है, बच्चे को मारा जाता है, मुल्ज़मान की जानिब से उस पर तशद्दुद भी किया जाता है, लेकिन उस शख्स की मौत जो है वो अभी तक मुबैना तौर पर किस वजह से होती है, इसके बारे में पुलिस का कहना जो है ये है कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, तो फिर ही हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि कत्ल हुआ है और इसको मारा कैसे गया या मौत की वजह क्या बनी। ये सब कुछ हम आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं। लवाहिकीन क्या कहते हैं और वो बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल है, 7 बरस का बच्चा क्या कहता है कि उसके बाप को मारने वाला कौन था और उसके बाप को कहाँ पर, किस जगह पर मारा गया, ये भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लवाहिकीन क्या कहते हैं, ये सब कुछ हम शामिल करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। सांदा के इलाके में जो कत्ल की वारदात हुई 302 की दफ़ात के तहत, मैंने आपको बताया कि मुकदमा दर्ज होता है और वजह लड़ाई और वजह नात जो है वो क्या था। ये बच्चा था, इसकी उम्र तकरीबन 7 बरस होगी और 7 बरस की उम्र का बच्चा एक करीब ही वहाँ पे घर के करीब दुकान थी, वहाँ पे कुछ खाने पीने की अशिया बच्चे लेते हैं, ये लेने के लिए गया, इसको मारा गया, इसकी वजह से लड़ाई हुई और इसका वालिद, इसका बाप जो है वो उस लड़ाई की जद में आया, शदीद तशद्दुद किया गया, ज़ख्मों की दाब ना लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया। इस मासूम से बच्चे से वो जानने की कोशिश करते हैं, शायद ये वो बता ना सके, इसको कुछ याद भी ना हो कि क्या वाक़या था और इसको तो ये भी नहीं पता होगा कि इसके ऊपर से कौन सी मजबूत छत जो है वो चलेगी। बाप जो है वो इसका चला गया इस वाक़े में, शायद इसको ये भी पता नहीं होगा। बेटा क्या नाम है आपका? शुएब। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? स्कूल जाते हो? स्कूल नहीं जाते हो, क्यों? छुट्टियाँ? अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि क्या हुआ था उधर, आप शॉप पे चीज़ लेने गए थे, क्या लेने गए थे? चीज़ लेने गए थे खाने के लिए। कितने पैसे थे आपके पास? मामा 20 देती है। 20 रुपये थे। अच्छा, वो 20 रुपये लेके आप चीज़ लेने के लिए गए थे, तो फिर क्या हुआ? उन्होंने मारा था आपको? कहाँ मारा था? और बाहर दुकान के पास बैठे होते थे।
अच्छा, फिर उन्होंने आपको मारा, आपने आके पापा को बताया? मैंने नहीं बताया, जेबी ने बताया है। जेबी ने बताया? जेबी कौन है? वो अच्छा, वो भाई है आपका? अच्छा, उसने बताया पापा को। फिर पापा उधर गए जिन्होंने आपको मारा था, आप भी साथ गए थे? नहीं फिर आप नहीं गए साथ? आप साथ नहीं गए थे पापा के? नहीं, अच्छा, वो भाई गया था और पापा गए थे, मामा भी गई थी। तो फिर उन्होंने किसको मारा था? पापा को। जेबी काम से आया, जेबी ने कहा 200 के घर नहीं गए। फिर जेबी कहता चलो 200 के घर चलते हैं। फिर 200 के घर गए, फिर लड़ाई होगी उधर। अच्छा, लड़ाई हो गई। तो उन्होंने पापा के कहाँ मारा था? साड़ में, सर में? कौन सी जगह पे? सर पे किधर मारा था? इधर। इधर मारा था? ब्लड निकला था? तो फिर और पापा, इधर। अच्छा, नोज पे भी मारा था? किस चीज़ से मारा था? ईंट से। ईंट से मारा था? तो पापा फिर घर नहीं आए? नहीं, हॉस्पिटल थे। हॉस्पिटल थे? सुबह आए थे। सुबह आए थे? फिर कहाँ गए आप? फिर दरफारिया। दफना दिया? फोत हो गए? अच्छा, जिन्होंने मारा था वो बुरे लोग हैं? पुलिस ने उनको पकड़ा है? नहीं, नहीं पकड़ा? पुलिस वालों को पकड़ना चाहिए ना। कितने लोग थे वो? नहीं पता। ये वो बच्चा था जो जिसकी वजह से लड़ाई होती है और जिसकी वजह से इसकी लड़ाई बढ़ती इस हद तक है कि बाप की जान चली जाती है। कुछ धुंधला सा उसको याद है, जितना कम उम्र का बच्चा है जो कुछ बता सकता था, लेकिन इसको सिर्फ इतना पता है कि बाप ज़ख्मी होता है, ब्लड निकलता है और हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर हॉस्पिटल से यकीनन उसकी डेड बॉडी को घर लाया जाता है और घर लाने के बाद उसको दफना दिया जाता है। इसे ये नहीं मालूम कि जो बाप दफना दिया जाता है, जो वालिद को दफना दिया जाता है, वो दोबारा घर नहीं आता। लेकिन इस उम्र में इस बच्चे को ये नहीं पता कि ये बाप इसका जा चुका है और अब दुनिया में वो दोबारा नहीं आएगा। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको जो तफसील बताई कि सांदा पुलिस स्टेशन की हदूद में जो कत्ल की वारदात हुई, 302 की दफ़ात के तहत पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया। वजह नात जो है वो बताई जाती है कि बच्चों की लड़ाई से मामला इतना बड़ा कि बड़े की लड़ाई हुई और उसको बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसकी मौत वाक़या हो गई। मकतूल के बेटे वो भी हमारे साथ हैं, करीबी अज़ीज़ भाई वो भी मौजूद हैं। एनी शाहिद जो उनका भतीजा भी था मरने वाले का, इसने क्या देखा आँखों से, आँखों देखा मंज़र ये किस तरह से बयान करता है, ये सब आपको इनकी तफसील जो है इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। सबसे पहले हम उस बच्चे से बात करते हैं जो सबसे पहले उस मौके पे पहुंचा और उसने क्या देखा, ये उसकी ज़ुबानी जानते हैं। भाई आप अपना नाम बताइएगा। सर मेरा नाम इतबान है।
अच्छा, आप ये बताएं कि आपके चचा थे मरने वाले? जी मेरे चचा थे। क्या हुआ था? आप जब पहुंचे आपने क्या देखा वहाँ पे? सर जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उनको मैं दूर से देखा कि उनको 2 बंदे मार रहे थे। वो 2 बंदे आपस में बाप और बेटा थे। क्या नाम था उनका? एक का नाम फलकी है ठीक है। और एक का नाम जो है उसके वालिद का नाम तो नहीं पता, लेकिन एक बेटा जो है उसको फिल्की फिल्की कहते हैं और वो अपने इलाके में बहुत मशहूर है फिल्की फिल्की के नाम से। ठीक है, तो क्या क्यों मार रहे थे उसको? आपके चचा को मारने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि जी छोटे से बच्चे की वजह से लड़ाई हुई थी। बच्चा गया घर का सामान लेने, अच्छा। तो बच्चे को उन्होंने मारा। क्रिमिनल लोग हैं, पहले भी इसी तरह ही बच्चों को मारते हैं, कोई किसी ने कभी बात नहीं की। अगर अब घर के करीब ही रहते हैं? जी बिल्कुल घर के बिल्कुल करीब है। अच्छा ठीक है, फिर बच्चे को मारा, जो मकतूल मरने वाला था उसके बच्चे को मारा? जी उनके छोटे बेटे को मारा उन्होंने जी। तो फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा हुआ, कैसे वो घर से गए? वो बच्चा रो के घर आया कि पापा इस तरह उन्होंने मुझे मारा है, तो वालिद ने उसके कहा कि चल बेटा मैं तेरे साथ चलता हूँ, हम चल के बात करते हैं उनके बड़ों के साथ। ठीक है। मौका पे जब वो पहुँचे वहाँ पे तो उन्होंने कोई बात ना की, उनके बड़ों ने भी कोई बात ना सुनी, तो उन्होंने जो है मारना शुरू कर दिया। वहाँ पे लड़ाई झगड़ा काफ़ी ज़्यादा हो गया। वो 3 जितने मिल गए थे, कुछ उनके एक उनका दोस्त था, बाकी वो दोनों बाप बेटा थे। उन्होंने जब मारना शुरू किया तो उनके हाथ में डंडे थे, ईंटें थी, पत्थर वगैरह कुछ चीज़ थी, तो मारते हुए उन्होंने कितने लोग कितने थे? टोटल ये 5 लोग थे। 5 लोग थे जी। ठीक है, जिनमें से 2 को आप जानते हैं, हाँ 3 को क्या नाम है? 3 को हम जानते हैं और 2 जो हैं वो उनके दोस्त हैं, उनको हम नहीं जानते। अच्छा ठीक हो गया, मतलब शक्ल उनको की हाँ जी शक्ल से हम वाकिफ़ हैं। वाकिफ है, नाम से आपको नहीं पता? अच्छा, नाम से उसके बाद फिर क्या होता है? लड़ाई झगड़ा शुरू होता है? लड़ाई झगड़ा जब शुरू होता है वो उन्होंने मारना शुरू किया। मारते हुए जो है जब मैं पहुंचा तो मैंने उनको देखा तो वो जो है गिरे हुए थे। मेरे जाते जाते गिर गए थे वो, तो मैंने जब उनको उठाया, मैंने उनको देखा कि सांस वगैरह नहीं आ रही, तो उन्हें मैं लेके जो है हॉस्पिटल गया, तो पीछे से वो सारे भाग गए थे। और मेरे मौके पे जाने से पहले भी मेरे वो जो है वहाँ पे थे। जब मैं पहुँचा तो वो वहीं पे थे, लेकिन जब मैंने आवाज़ की देखा, मैंने यानी कि मैंने आवाज़ वगैरह लगाई कि कौन है, किसने मारा है, तो उन्होंने इतनी बात सुनी कि इनके पीछे आ गए हैं, तो वो सारे भाग गए। ठीक है, सारे बंदे भाग गए थे। तो क्या उनको मारा? डंडे थे, पत्थर थे, क्या था? कोई एक ईंट का इतना सा पत्थर था और एक बड़ा डंडा था, यानी कि आप लगा लें हॉकी टाइप या बेसबॉल टाइप एक डंडा था उनके पास। ठीक है, वो कहाँ पे? सर पे मारा? वो सर के इधर बैक साइड में उन्होंने मारा था। जब उन्होंने वो मारा तो वो नीचे गिर गए। अच्छा, तो नीचे गिरे हैं तो उनकी उसी टाइम मौके पे डेथ हो गई। फिर आप हॉस्पिटल लेके गए? जी मैं हॉस्पिटल लेके गया था उन्हें। फिर पुलिस कैसे आई? जरा इसके आगे की तफसील। जब मैं हॉस्पिटल लेके गया, हॉस्पिटल हमने डॉक्टर्स को चेक करवाया, डॉक्टर्स ने चेक किया तो उन्होंने बता दिया कि उन्होंने उसी टाइम हमें देख के चेक किया, उन्होंने बता दिया कि ये एक्सपायर हो गए हैं। अच्छा, तो उस टाइम सूरत हाल ये थी कि कुछ समझ नहीं आई, तो फिर हमने 15 पे कॉल की, पुलिस वाले आए। पहले तो उन्होंने FIR नहीं दी, कुछ नहीं किया, तो जी आपका वो होगा, बॉडी इनकी हो जाएगी, हॉस्पिटल जाएगी, टेस्ट होंगे, तो फिर उसके बाद FIR कटेगी। लेकिन हमें अभी तक जो है कोई भी इंसाफ वगैरह की समझ नहीं आ रही कि हमें इंसाफ कैसे मिलेगा। FIR कैसे होती है? आसानी से हो जाती है FIR? नहीं, FIR हमारी आसानी से नहीं हुई। बहुत उन्होंने हमें जो है ना जलील की है, बहुत तंग किया, बहुत उन्होंने परेशानियाँ दी हैं। तो एक तो हमें घर की अपनी परेशानी थी कि बिला वजह किसी के साथ हमारा कोई लेन देन नहीं, किसी के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं, किसी के साथ कोई दुश्मनदारी नहीं। सारी फैमिली पढ़ी लिखी है, अपने काम से काम रखने वाले हैं, किसी बच्चे का कोई लिंक नहीं है, वो क्रिमिनल लोग हैं। हमारा उनके साथ किसी किस्म का कोई लिंक नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ? जी पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमें जो है कुछ खास उन्होंने वजह नहीं बताई। अभी वजह नहीं आई? कोई जी, अभी रिपोर्ट वजह आना नहीं बाकी है? हाँ जी, अभी कुछ आना बाकी है। ठीक है। FIR में जो है वो आपने 2 लोगों को नामजद किया? हाँ जी, 2 लोगों का नाम दिया। 2 लोगों को नामजद किया है। तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस अब क्या कर रही है? मुल्ज़मान जो है वो पकड़े गए? नहीं, उनमें से कोई भी नहीं पकड़ा गया, और बल्कि उन्होंने पकड़ा भी कोई नहीं गया, और उन्होंने कोर्ट में जाके एडिशनल बेल भी ले ली है। अच्छा, अबूरी ज़मानत जो है उन्होंने वो करवा दी है। ठीक हो गया। ये ज़रा दे, आप बताइएगा जी, आपका क्या नाम है और मकतूल आपके क्या लगते थे? मकतूल मेरा बड़ा भाई था। अच्छा। तो जब बच्चों ने मुझे बताया है ना कि इत्बान वहाँ पे गया है, तो मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ मौका पे, तो लड़के का बाग वहीं पे खड़ा था, बेटा घर के अंदर भाग गया था। मैंने उसको कहा कि यार ये तूने क्या किया है, ये तूने क्या किया है? उसने कहा कि जी आपसे जो हो सकता है आप कर लो।
अच्छा, उसने आगे से तड़ी से मुझे कहा है जो हो सकता है आप कर लो। वहाँ पे कुछ बीबियाँ थी, उन्होंने कहा है कि भाईजान आपके भाई की हालत ठीक नहीं है, आप उसको देखो, इनको छोड़ो। तो मैंने अपने बेटे को कॉल की, वो बाइक पे जा रहा होगा उस वक्त, तो मेरा राब्ता नहीं हो सका। उसने जैसे ही मेरी कॉल देखी है, उसने मुझे फौरी तौर पे ये बयान दिया है कि पापा मैं अबू बकर हॉस्पिटल आया हूँ, यहाँ पे पहुँचते ही मुझे डॉक्टरों ने देखा है, देखते ही उन्होंने कह दिया है कि ये एक्सपायर हो चुके हैं। तो आगे जो कानून है उसके हम मुताज हैं, देखना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या सलूक करेंगे ये लोग। ठीक। हमारी एप्लीकेशन इतनी मुश्किल से इन्होंने दायर की है कि एक तरफ हमारा बड़ा भाई फोत हो गया, इन्होंने मार दिया है, ऊपर से ये हमारी FIR जो है इसकी हमें अभी तक कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या करेंगे हमारे साथ। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि वजह क्या थी लड़ाई की? एक छोटा सा बच्चा है, हमारा भतीजा है, वो कितनी उम्र है उसकी? 7 साल का बच्चा है, वो चीज़ लेने गया है, उधर जो लफंडा लड़के खड़े होते हैं वो उसके साथ में चपेड़े मारते थे बच्चे को। कोई वजह मारने की का बिला वजह? बच्चों बिला वजह वहाँ पे हर वक्त गली में आते जाते बच्चियों को छेड़ना, हाँ। ये उनका हर वक्त की रूटीन है। तो जब उसने आके अपने बाप को बताया, बाप अभी ऑफिस से आया ही था अपने दफ्तर क्या से। करते थे भाई? वो कॉर्पोरेशन में मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम? हाँ जी। ठीक। तो वहाँ से आया है, उसने खाना भी नहीं खाया और अपने बेटे को लेके वहाँ पे उन लोगों से मिलने चला गया है। वहाँ पे जाके उसने बात की है, तो उस बात के सिलसिले में क्या हुआ है कि जी मेरे भाई को उन्होंने डंडों और ईंटों से मारा है, उसके चेहरे पे निशान थे सारे, उसके दिमाग पे इंजरी थी, मगर जब हमने उसे गुस्ल दिया है तो उसका इतना ब्लड निकल रहा था दिमाग में से कि हम परेशान हो गए कि हमें रिपोर्ट अभी तक कुछ बता नहीं रही। और भाई हमारे की हालत जो ऐसे कि जैसे उसे कातलाना हमले ऐसे किए हुए हैं कि हमारी सोच से बाहर है। अब आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं ताकि इन मुजरमों, इंसाफ तो FIR हो गई, फिर और क्या इंसाफ चाहिए? इंसाफ ये चाहिए कि देखें ये मुजरम जो है ना अभी तक खुला दम जो है ना घूम रहे हैं, अपनी जमानतें करवा रहे हैं, मगर हम पुलिस हमारे साथ तावन नहीं कर रही। क्या कहती है पुलिस? मुलजिम क्यों नहीं पकड़े गए, क्या कहती है पुलिस? ये हमें यही कहती है कि जी हमने रेड मारी है, वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे कोई मिला नहीं, और वो लोग जो है अपनी जमानतें करवा रहे हैं जाके। ठीक है। अगर यहाँ पे हैं तो जमानतें करवा रहे हैं। ठीक है, जमानतें करवा ली। कोई बाअसर है इस इलाके के लोग? कुछ लोग होंगे इनके पीछे बाअसर जो इनको प्रेफरेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो खुद ये क्या कारोबार करते हैं, क्या इनका? खुद ये नजायज़ फरोश लोग हैं। अच्छा, मंशियात बेचते हैं? हाँ, मंशियात हैं। इनकी औरतें जो है ना ये मंशियात का काम करती हैं। तो इस इलाके में पुलिस क्या कर रही है फिर? कोई पुलिस- कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है, पैसे लेते हैं छोड़ देते हैं। ठीक है, कोई रिकॉर्ड याफ्ता है? हाँ जी, रिकॉर्ड याफ्ता है इनकी औरतें। अच्छा, ये दें जी, ये मकतूल के बेटे हैं जी? हाँ जी, ये मकतूल के बेटे हैं। क्या नाम है भैया आपका? जुएब। क्या? जुएब। जुएब? जुएब क्या करते हो? मैं सारी वो पेंडों का काम करता हूँ। अच्छा, काम करते हैं। तो क्या हुआ था? सारी वो मेरे साथ गया पापा, 5 मिनट आया, वहाँ गया मैं। छोटा भाई है आपका जो हाँ जी। गया था, उसका हाँ। क्या नाम है बच्चे का? उसका नाम शुएब है। शुएब है। वो चीज़ लेने गया? हाँ जी आप जी। कहाँ थे जब आपको ये पता चला कि वाकया हो मैं गया? सर जी काम से आया अभी, ये ग्राउंड के पास से हुआ, 5 मिनट गया हूँ तो देखा वहाँ इन्होंने मारा हुआ था। पहले इसके अब्बू ने मारा, अच्छा। इसके बाद इसके फिर बेटे ने मारा, मार के धक्का बजा, वहाँ उठने लग गया, उठे नहीं, फिर इन्होंने डंडा फिर कराया, वो नीचे गिरी, जिसकी वीडियो भी भेज में है। कोई लोग है, CCTV फुटेज बनी है, उसमें मारते हुए नज़र आ रहा है? हाँ जी, अच्छा। साहब बोतल भी मारी है। कुछ लोग आए थे बीच में, इन्होंने यानी पहले ही प्लानिंग की थी, अच्छा, बाकी जो रहे 2 3 4 बीच में से भाग गए थे। ठीक है। अच्छा, ये जो भाई है आपका, ये पहले भी उस दुकान से कोई चीज़ वीज़ लेने हाँ जाता जी था? सर, दुकान ये इनकी है या ये वहाँ पे रहते हैं उस दुकान? ये किराए में रहते हैं। उसरा फिल्की कहते हैं, उसरा इसका नाम का नहीं पता, दौड़ लगा गया। अच्छा, नहीं उस दुकान के पास इनका घर है? हाँ जी, घर की दुकान के सामने ये है ना दुकान, ये सामने ही है। सामने उसका घर है? हाँ जी।
तो लड़ाई बच्चों से हुई, इससे पहले कोई आपकी वालिद की उनके साथ कोई दुश्मनी हो, कोई नहीं, पैसों ये का लेन देन हो? पैसों का कोई चीज़ भी नहीं। सिर्फ ये भाई छोटा गया हाँ है, जी भाई उससे छोटा गया। छुड़ाया, हाँ उसको जी, मारा? पापा गया प्यार से बात करने, फिर इन्होंने इन प्यो पुतों ने डंडों से मारा, फिर उठने लग गया, इन्होंने बोतल कराई, वहाँ पर ही उनकी डेथ हो गई। आपके टूटा भी मारा इन्होंने पीछे से। अच्छा, तो आपके वालिद कोई झगड़ा करने वाले थे कभी? नहीं, उनका कोई झगड़ा नहीं किया उन्होंने। पहले भी कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ? किसी इनसे भी से नहीं हुआ? वो अभी 5 मिनट होया आया, सांस नहीं लिया, मैं अभी काम से आया हूँ, मुझे मेरी वालदा ने बताया, तो वहाँ गया, मौके में देखा इन्होंने मेरे वालदा को डंडों से मारा, मार के उसके बाद शीशे की बोतल मारी, फिर इन्होंने धक्का मारा। ठीक है। ये मकतूल के करीबी अजीज़ बेटा भी था और इसने बताया कि छोटे बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 7 बरस है और वो वहाँ पे एक दुकान पे कुछ लेने के लिए, चीज़ लेने के लिए, खाने पीने की कोई अशिया लेने के लिए वहाँ पर गया और किसी बात पे उसको मुलज़मान ने, जो FIR के मुताबिक है, उनको तशद्दुद उस बच्चे को करते हैं। फिर वालिद जो है वो जाता है, यकीनन बाप है और बेटे की तकलीफ़ के लिए उसको जाना पड़ा और वो वहाँ पे जब जाता है और कोई बातचीत होती है, फिर तब नौबत जो है वो पहुँचती है तल्ख़ कलामी से हाथापाई तक और उसको इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है कि उसके सर में ईंटें मारी जाती हैं, उसको डंडों के साथ जो है उस पर बेईमाना तशद्दुद किया जाता है। फिर जो नौबत यहाँ तक पहुँचती है, जिसकी CCTV फुटेज भी हम आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें मुलज़मान जो है वो तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं और किस तरह से ये वाज़ह तौर पर स्क्रीन में देखा जा सकता है कि वो शख्स जो मकतूल है वो किस तरह से ज़ख्मी हालत में चलता हुआ अपनी बीवी और बच्चे के साथ वो आ रहा है और ज़मीन पर गिरता है और डॉक्टर्स ये बताते हैं कि उसकी उसी वक्त मौके पर ही जो है वो दम तोड़ देता है और पुलिस इसका मुकदमा जो है वो 302 की दफ़ात के तहत दर्ज करती है। वो मुकदमा दर्ज करने के बाद मकतूल का पोस्टमार्टम जो है वो भी किया जाता है। पुलिस की जानिब से अभी तक कहा जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो नहीं आई है। आइंदा चंद रोज़ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आ जाएगी तो फिर मुलज़मान को गिरफ़्तार भी किया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इस मकतूल के दीगर रिश्तेदार, दीगर अहले खाना इस वाक़े के हवाले से क्या कहते हैं, ये भी हम आपको दिखाते हैं। बच्चों की लड़ाई से नौबत कत्ल तक पहुंचती है, किस तरह से वो हमने आपको दिखाया। अब इस मुकदमे के मुद्दई जो हैं वो हमारे साथ हैं। इन्होंने FIR दर्ज करवाई। पुलिस का इनके साथ कैसा जो है रवैया रहा, FIR कितनी आसानी से हुई और अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में इनको पुलिस की जानिब से क्या कुछ बताया गया, ये इनकी ज़ुबानी जानते हैं। भजन, आप अपना नाम बताइएगा। जी, जलाल नाम है सर। जलाल साहब, ये माइक करीब कर लें। जलाल साहब, ये बताएं कि आपके भाई थे मरने वाले, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, तो ये बताएं कि पुलिस ने मुलज़मान गिरफ़्तार कर लिए या क्या हुआ? नहीं जी, कोई गिरफ्तारी नहीं। तो ज़रा बताएं कि क्या कहती है पुलिस? गिरफ्तारी कोई नहीं है। पर्चे के दर्ज होने के बाद जब हम थाने गए हैं ना, अगले दिन
उन्होंने बुलाया अपना SI परवेज साहब ने। हाँ, वो कहते हैं जी अपनी बातें करते रहे। ऐसा ही मतलब सब इंस्पेक्टर हैं परवेज सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन परवेज के? हैं, हाँ जी हाँ जी। क्या कहते हैं वो? कि मैं 7-8 माह से इधर ही हूँ। मैंने सांदा पुलिस स्टेशन में है। सांदा पुलिस स्टेशन में मैंने है। जितने भी केस किए हैं, मेरी 5 केस 6 केस ऐसे हैं कि जिनके मैंने पर्चे रिजेक्ट कर दिए, जो खारिज कर दिए? खारिज कर दिए। ठीक। मुलजम उसमें बेगुनाह थे। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। बेगुनाह को जो है वो बेगुनाह ही लिखना चाहिए पुलिस को। अब ये जो मुलजम है ना, मैं इनका एक और भी आपको इलाके में बता दूं कि इनका एक और काम भी है इलाके में। ये लोग इलाके में मंशियात फरोशी भी करते हैं। अच्छा, क्रिमिनल है? क्रिमिनल है। इनकी फैमिली की 3 लड़कियां और 4-5 लड़के जो हैं नजायज़ कारोबार भी करते हैं, धंधा भी करते हैं, जिस्म फरोशी का भी कारोबार इनका चलता है। अच्छा, तो वो तो पुलिस का काम है ना, इनको फिर इन पकड़ लोगों के- का इलाके में ना 15-20 लड़कों का इनका गैंग बना हुआ है। ये रात को लोगों की मोटरसाइकिल भी चोरी करते हैं, डकैतियां भी मारते हैं। अच्छा। लेकिन इनको फिर भी प्रोटेक्शन मिल रहा है। कौन देता है? ये इलाके के लोग ही देते हैं। जो पुलिस का काम है ना इनको पकड़ना, हाथ डालना, लेकिन कोई हाथ नहीं डालता। ठीक है। हमारी गली से 2-3 दफ़ा मोटरसाइकिल चोरी हुई है। हमने लड़का भी देखा है, लड़का भी पकड़ा है, लेकिन वो फिर निकल गए हैं। अच्छा। थाने जाएंगे, उन्होंने कहना ये नहीं है जी, वो नहीं है, फलाना है, सबूत लाएं। अच्छा, जो मैं आपको इलाके के लोगों की गवाही भी दिलवा सकता हूँ। ठीक है। अब हमारे ये- भाई के साथ ज्यादती हुई है, बच्चों की लड़ाई है। इन्होंने आगे भी 3-4 दफ़ा बच्चों को मारा है। वो गया है, देखने गया किसने मारा है, आगे से जाके उसको मारा है, उसके सर से खून निकला है, उसके ये माथे पे चोटें लगी हुई हैं, उसके गोडे पे चोटें लगी हुई हैं। ये क्या क्या तरीका है? मुझे आज 3 दिन हो गया, मुझे कोई अपना इन्वेस्टिगेशन से कोई फ़ोन नहीं आ रहा है कि आपने किनको पकड़वाना है, किनको पकड़ना है। कोई चक्कर नहीं है सर। नहीं, जब ये वाक़या होता है, पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद तदफीन होती है, फिर पुलिस का काम तो ज़ाहिर है जब FIR दर्ज हो जाती है तो फिर मुलजमान को गिरफ़्तार करना है ना, कि जिनको आपने नॉमिनेट किया है, नामज़द किया है, उनको क्यों नहीं पकड़ा पुलिस ने? अभी तक कोई गिरफ़्तारी के लिए नहीं जी, छापा नहीं मारा? नहीं जी, कोई गिरफ्तारी अपने नहीं। घर में ही रह रहे हैं वो? नहीं, वो अपने घर में तो नहीं है, ताला लगा के गए हुए हैं। साथ उनकी फैमिली के ताए चाचे खाला के जितने भी रिश्तेदार हैं वो सारे उधर ही रह रहे हैं। अच्छा, तो गिरफ़्तार कर 2-3 दफ़ा तो ये गली के चक्कर भी लगा चुके हैं 2-3 दिनों में। अच्छा, आपके घर के हमारी गली के चक्कर मोटरसाइकिल पे लगा चुके हैं। मुलजमान? हाँ जी। तो पुलिस को इतला नहीं दिया आपने? पुलिस को इतला, हमें पहले कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा। आपको कोई धमकियां भी मिल रही हैं या कोई ख़तरा भी है उनसे? बिल्कुल खतरा है इन लोगों से। मरने पाकिस्तान वाला? में क्या चीज़ नहीं होती। ये क्रिमिनल लोग हैं, ये पीछे से खानेवाल से कबीरवाला से आए हुए हैं। यहाँ पे सारा काम 2 नंबर इनका चल रहा है। पुलिस को पता है इलाके में कौन क्रिमिनल है कौन नहीं है। इनका रिकॉर्ड है बाकायदा गुलशन हावी थाने में, सांदा थाना में मंशियात के पर्चे हैं इनकी फैमिली के ऊपर। अच्छा, तो ये जो मुलजमान हैं इन्होंने अबूरी ज़मानत करवा ली है? बुरी जमानत करवा लिया। मैंने आज अपना परवेज साहब को, ऐसा ही इन्वेस्टिगेशन है, मैंने उनको फ़ोन किया है। उन्होंने पहली बात ही मुझे ये बताई है, इन्होंने बुरी जमानत करवा लिया जी। तो जो बाकी 3 मुलजमान हैं उनका कोई अता पता नहीं ना। मुझे उन्होंने कहा कि चलें जी, उनको पकड़ने चले। अच्छा, मुझे कोई कॉल नहीं इनकी है। क्या वजह है, क्यों आपकी मदद की पुलिस कर रही है? क्या वजह क्या है? इलाके के लोग सरपरस्ती करते होंगे, क्रिमिनल लोग इनकी पुलिस के साथ मिलके ये काम कर रहे होंगे कि चलो इनको तहफ़्फ़ुज़ दिलाते हैं, इनको बचाते हैं। पोस्टमार्टम में क्या आया? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक कोई नहीं है। पुलिस क्या कहती है? मैंने उनको पूछा है परवेज साहब को, वो कहते हैं जी 2 या 3 दिन के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। 2 या 3 दिन बताएगी? हाँ जी। मेरी पुलिस से बात हुई, इन्वेस्टिगेशन पुलिस से, तो वो कहते हैं कि यकीनन झगड़ा हुआ और उसी दौरान ही आपके भाई की डेथ हुई, तो उनको शायद हार्ट अटैक हुआ। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ऐसे केस कई नॉर्मल केस हैं, आप किसी को भी हार्ट अटैक करवा सकते हैं रिपोर्ट में। हमारा यहाँ पे सिस्टम ही ऐसा बिका हुआ है, कोई भी शख्स किसी भी हालत में बिक जाता है। पुलिस अपनी राय देगी कि हार्ट अटैक हुआ है, इतनी सख्त चोटें लगी हुई हैं मेरे भाई को,
कहाँ से इधर चोटें? दिमाग के पीछे चोटें लगी हुई हैं, गुस्ल देते वक्त उसके दिमाग के पीछे से ब्लड निकल रहा है। ये फ्रंट पे सारी चोटें लगी हुई हैं, मेरे पास तस्वीरें हैं सारी। आपका क्या ख्याल है कि कैसे डेथ हुई है? इन्होंने मारा मेरे भाई को, किस तरह मारा? मेरे भाई के पीछे चोटें लगी हैं, पता नहीं किस चीज़ से इन्होंने पीछे सर पे मारा है। मेरा भाई उसी वक्त गिर गया, उसकी डेथ हो गई है। अच्छा, लड़ाई इनके साथ आपने बताया कि पहले भी हो चुकी है, तो कभी कोई पुलिस को रिपोर्ट किसी ने नहीं, आपने? कोई नहीं, मोहल्लेदारी है, पुलिस को रिपोर्ट क्या करवानी है? बच्चों का मामला है, मैंने कहा चलो आज नहीं तो लेकिन कल। उन्होंने बच्चों के मामले में एक शख्स की जान ले ली। इन्होंने ऐसे किया है, बिल्कुल ज्यादती की है इन्होंने। तो आपने क्यों नहीं अपना फ़र्ज अदा किया? क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं की? क्यों थाने में नहीं गए? किसी ने मना किया? कानूनी कार्रवाई क्या करेंगे? थाने से प्रोटेक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी। मोहल्लेदारी थी हमारा आपने सिस्टम कहा? ही, मैंने कहा मोहल्लेदारी है, आज बाज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। किसी और को कहा हो, किसी इनके बड़ों को समझाया हो, कोई रिश्तेदारों को कि भी बच्चे को क्यों मारते हैं? बड़े है ही कोई नहीं इनके, अच्छा, बड़े तो सारे इनके फोत हो गए। मैं तो इनको 30 साल से इन लोगों को यहाँ पे जानता हूँ। ये 30 साल से यहाँ पे रह रहे हैं? 25-30 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। ये पहले इनके काम नहीं थे, ये सब लोग अब क्रिमिनल बन गए हैं। पाउडर, चर्च, आइस, ये सब लोग सब बेचते हैं। मकतूल के कितने बच्चे थे? मकतूल की 5 बेटियां, 2 बेटे। 5 बेटियाँ? 5 बेटियां सर, 1 बेटी की शादी हुई है। 4 अभी गैर अभी- शादीशुदा है। जी, और जो 2 बच्चे हैं। 2 बेटे हैं। एक बेटा 18 साल का है और एक बेटा तकरीबन 4 या 5 साल का बेटा है। अच्छा, तो कुछ कहना चाहते हैं बूढ़ी कहना सुल्तान? सच, मैं सच कहना यही चाहता हूँ, शेम है इस सिस्टम पे, इस पाकिस्तान के लोगों पे शेम है। ये सब लोग जो है ना मुल्क के गद्दार लोग हैं, ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। ये सारा काम हमारे मुल्क के सियासतदानों का है, बिकते हैं, सियासी भी इदारे भी बिकते हैं। ये सब लोग क्रिमिनल हैं। जब तक यहाँ पे सिस्टम नहीं आएगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ऊपर से लेके नीचे तक हर एक बंदा बिका हुआ है इस मुल्क में, कोई ऐसा फर्द नहीं है। इनकी देखें, इनकी जांच पड़ताल करें इदारों की, कौन बंदा कहाँ पे बैठ के किस नोयत का काम कर रहा है, कितनी सैलरी है, क्या कर रहा है। इसके पास इतनी फैसिलिटीज इदारे में बैठ के कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, इतनी तनख्वाह में कैसे कर रहा है। मेरे भी दोस्त हैं डिपार्टमेंट में, लेकिन वो लोग ऐसे नहीं हैं। वो अपनी हक लाल की कमाई के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड करते हैं, उन पे खर्च करते हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं कुरान पे खिलाफ दे के कहता हूँ, ये हमारा सारा सिस्टम बिका हुआ है। ये थे जी मुकदमे के मुद्दई जिन्होंने इस सिस्टम से मुराद इनकी पुलिस डिपार्टमेंट था, जिसके ऊपर इन्होंने काफ़ी सारे सवाल पैदा किए, खड़े किए कि एक शख्स जो अपने बाल बच्चों का पेट पालता है, मेहनत मजदूरी करता है, 5 बेटियां हैं मरने वाले की जो उसके पीछे है, और बच्चे भी हैं, 7 साल का बेटा है सबसे छोटा। और वो वाक़या, वो मामला ऐसा होता है कि बच्चों की लड़ाई हर मोहल्ले में, हर दूसरी जगह पे होती है, और वहाँ पर मोहल्ले में बच्चे की लड़ाई को छुड़ाने के लिए, बच्चे की लड़ाई ख़त्म करवाने के लिए, या उसके बेटे को क्यों मारा इसके लिए वो वहाँ पे जाता है। और वहाँ पे तल्ख़ कलामी, फिर हाथापाई, फिर नौबत मार कुटाई पे, और ऐसी मार कुटाई कि एक शख्स की जान ले लेती है। पुलिस FIR ज़रूर दर्ज करती है, पुलिस FIR दर्ज करने के बाद पोस्टमार्टम भी ज़रूर करवाती है, लेकिन पुलिस उन मुलज़मों तक उस वक्त तक नहीं पहुंचती जब तक वो अंटरम यानी कि अबूरी ज़मानत नहीं करवा लेते। अबूरी ज़मानत करवाने के बाद मुलज़मान जो है यकीनन शामिल तफ्तीश होंगे, और इसमें और इस केस में अगर वाकई वो बेगुनाह है तो ये पुलिस का इख्तियार है कि उनको बेगुनाह करे। लेकिन जिस तरह से इन्होंने बताया कि उसको मरने वाले को जब गुस्ल दिया गया, उसको तदफीन के लिए जब गुस्ल देते हैं तो उसके जिस्म पर बहुत सारे तशद्दुद के निशान हैं, सर के पीछे खून जो है वो बहता है, खून
जो है वो निकलता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आना बाकी है, उसके बाद फ्रांसिक रिपोर्ट आएगी, फिर जो काज ऑफ डेथ है उसका असल जो मकसद और असल जो हकायक है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फ्रांसिक रिपोर्ट के बाद सामने आएगी। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको बताने और दिखाने की कोशिश की कि बाज़ दफ़ा बच्चों की लड़ाई किस हद तक संजीदा हो जाती है। इस हद तक संजीदा हो जाती है कि किसी ना किसी की जान चली जाती है। जिस तरह से इस केस में हुआ कि 7 साल का बच्चा जब घर आकर बताता है कि उसको मारा गया, उसको पीटा गया, और वालिद उसकी दाद रसी के लिए उन मुल्ज़मान के पास जाता है और उल्टा उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। 7 साल का बच्चा जब घर आकर बताता है कि उसको किस तरह से ज़दोकोब किया गया और उसे तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, और मामूली सी बात पर नौबत जो है वो एक कत्ल तक पहुंच जाती है। लवाहिकीन क्या कहते हैं ये भी आपको दिखाया। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।